हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो हम लोग आईएससी क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। पहला लेसन बन चुका है जहां पे हम लोगों ने एंगल देखा क्या होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हम लोगों ने लेंथ ऑफ अ आर्क और थीटा इन रेडियन, एंगल इन रेडियन के बीच में रिलेशन निकाला विथ रेडियस और एरिया ऑफ अ सेक्टर निकाला। चलिए इस वीडियो में हम लोग एमएल अग्रवाल से एक्सरसाइज 3.1 जो कि बेसिकली बेस्ड है लेंथ ऑफ आर्क और एरिया पे और कन्वर्शन है यहाँ पे रेडियन से डिग्री में, डिग्री से रेडियन में, उस टाइप के सम्स हम लोग देखने वाले हैं फ्रॉम एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज 3.1 क्लास 11। चलिए तो पहला सम देखते हैं क्या दिया हुआ है। ड्रॉ डायग्राम फॉर द फॉलोइंग एंगल। पहला है -135 डिग्री और दूसरा है आपका 740 डिग्री। सबसे पहले बात करते हैं -135 डिग्री आप कैसे ड्रॉ करोगे। तो आप एक कोऑर्डिनेट प्लेन ले लो, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए आपका जो ओरिजिनल लाइन है वो है ये वाला ओ ए, ठीक है। एक्स डैश एक्स वाई वाई डैश, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। आपका ओरिजिनल लाइन है ओ ए, ओ को मैंने फिक्स रखा है। अब इसे अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो आपको पॉजिटिव एंगल मिलेगा, लेकिन अगर क्लॉकवाइज घुमाओगे तो आपको नेगेटिव एंगल मिलेगा। तो देखिए ये यहां तक पहुंचेगा तो 90 डिग्री और 135 मतलब 90 + 45, तो ऑलमोस्ट ये वाला जो थर्ड क्वाड्रेंट है, ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है आपका, उसका बिल्कुल मिड वे में देखो, ये जो इस ओ ए को हम लोगों ने ओ ए डैश कर दिया, इसको जो रोटेट किया हम लोगों ने क्लॉकवाइज, ये यहां पे इसका फाइनल पोजीशन है। ये हमारा क्या सिग्निफाई करता है, -135 डिग्री। और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकेंड है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। Am I clear? चलिए 720 डिग्री 740 डिग्री, ये बड़ा ही इजी है, प्लस है। ये रहा आपका कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। एक्सिस बना लिया हम लोगों ने। अब हमें 740 डिग्री मार्क करना है। देखिए अगर ये आपका, फिर से मैं यहां पे रख दे रहा हूं, अगर ये आपका मान लो ओ ए इनिशियल लाइन है तो इसे हमें रोटेट करना है, वो भी हमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, तभी हमें पॉजिटिव एंगल मिलेगा। तो ये मैंने एक बार कर दिया तो 360, ठीक है। दो बार कर दिया तो 360 + 360 720, और अब 20 डिग्री और चाहिए तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली मान लो ऐसा है, यानी कि ये वाला जो एंगल है देखो, 1 2 और फिर थोड़ा सा हम लोगों ने इंक्रीज किया 20 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, तो ये मेरा 740 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। और ये मेरा कहां लाई करेगा, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये जो मेरा -135 था वो कहां लाई कर रहा था, वो मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था। Am I clear? बड़ा इजी था। चल उसके बाद क्या दिया है, इन विच क्वाड्रेंट डू दे लाई, थर्ड और फर्स्ट। Find another positive angle whose initial and final sides are same as that of -135 and indicate on the same diagram। इसी डायग्राम में आपको एक एंगल मार्क करना है जो -135 के इक्वल हो, पोजीशन में सेम हो, बट वो पॉजिटिव एंगल हो। यानी कि इस रे को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, मतलब इसको अगर आप ऐसे घुमा के यहां पे लाओगे तो सेम एंगल आपको मिलेगा, सेम पोजीशन मिलेगा। यानी कि ये कितना है देखो, 90 90 180 और ये है 45, बिकॉज यहां से यहां 90 है, ये 45 पहले हो चुका है, तो ये 45, यानी कि ये है आपका 180 + 45 यानी कि 225 डिग्री। मतलब अगर आप इस लाइन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ 225 डिग्री या फिर क्लॉकवाइज घुमाओ -135 डिग्री, तो पोजीशन सेम होता है कि नहीं। चल ये हो गया। नंबर 2 देख लेते हैं। इफ थीटा लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, बोल दिया जी
एंगल है थीटा, वो लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग इन लाई, मतलब ये थीटा बाई 2 कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, 2 थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, और माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में होगा। अब देखिए ध्यान से, पहले इसको समझते हैं, थीटा बाई 2 को। हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, आपका एंगल जो है, आपका एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब यहां पे है, फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। मान लो यहां पे है, मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, तो यहां पे जो भी एंगल होगा वो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होगा, यस नो, बिकॉज ये रहा 90 और ये रहा 180, तो 90 और 180 के बीच में ही ये क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर 91 था सपोज, अगर उसको हाफ करोगे तो 45 पॉइंट समथिंग, अगर 179 था उसको भी हाफ करोगे तो 89 पॉइंट समथिंग मिलेगा। मतलब अगर यहां का जो भी एंगल है उसको हाफ करोगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाएगा, यस सर नो। एक एग्जांपल ले लो भैया, 120 ले लो, उसको हाफ कर दो तो 60 आ जाता है। जो सबसे छोटा एंगल है वो है 90.000001 सपोज, उसको मैं हाफ करूंगा तब भी तो वो 45.0000 समथिंग आएगा, है कि नहीं। और जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो होगा 179 पॉइंट सपोज 9999 सम डिग्री, उसको भी हाफ करोगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। हमें क्लियर। चलो, अगर आप थीटा को डबल कर दो तो देखो, मान लेते हैं कि 120 एंगल था, अगर उसको डबल करोगे तो 240 हो जाएगा। 240 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, हो सकता है। मान लो एंगल था 179, 179 को तुम डबल करोगे तब कितना आएगा, तब आएगा आपका 358, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। मतलब अगर थीटा का तो वैल्यू हमें पता नहीं है, तो अगर उसे डबल करोगे तो या तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा या तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब समझिए, माइनस थीटा, तो थीटा था सेकेंड क्वाड्रेंट में, मान लो माइनस 120 है, 120 है। अगर माइनस 120 होगा, अगर नेगेटिव कर दोगे तो कहां जाएगा, जस्ट लो यहां पे आएगा, इजंट इट। यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव में था, अगर नेगेटिव कर दोगे, माइनस कर दोगे, सपोज एग्जांपल ले लिया मैंने, माइनस 120 डिग्री, 120 डिग्री यहां लाई करता है, माइनस 120 डिग्री यहां लाई करेगा, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। सिंपल सा लॉजिक, यस और नो, क्लियर है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ, थर्ड, चलिए सही है। नेक्स्ट देखते हैं अब नंबर, ये तो नंबर 2 था, ठीक है। नंबर 3 में कन्वर्जन दिया है आपको, वो देख लेते हैं। चलो, सो नंबर 3 देख लेते हैं। 3 का पार्ट 1, 2 और 3 है, 3 पार्ट है। क्या बोला है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन रेडियन मेजर्स। आपको 240 डिग्री दिया हुआ है, -315 डिग्री दिया हुआ है और 570 डिग्री दिया हुआ है। बोला है कि ये डिग्री से आप इसे रेडियन में कन्वर्ट करो, ठीक है। डिग्री से आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो बड़ा इजी है। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते, तो बस ये हम कर चुके हैं। तो एंगल इन क्या होगा, रेडियन पाई बाई 180 डिग्री, दैट्स 6 टाइम्स 6 4 टाइम्स, मतलब 4 पाई बाई 3 रेडियन हो गया। क्लियर है। इसी तरह इनको भी कर लेना, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नंबर 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री मेजर। अब आपको डिग्री में बोला है, यहां पर भी 3 पार्ट है, 5 पाई बाई 3, 13 पाई बाई 4 और थर्ड है -24 पाई बाई 5। तो अब हमें पता है, अगर हम रेडियन से डिग्री में जाते हैं, रेडियन से डिग्री में आते हैं तो 180 बाई पाई से उसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका एंगल इन डिग्री, क्या होगा 5 पाई बाई 3
इंटू 180 बाई पाई, ठीक है। ये पाई पाई कैंसिल, 3 1 टाइम 360 टाइम्स, यानी कि ये 300 डिग्री हो गया। क्लियर है? इसी तरह आप नेक्स्ट कर लेना, आराम से हो जाएगा। चलो यहीं पर नंबर 5 देख लेते हैं। याद रखिएगा, डिग्री टू रेडियन यू मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, एंड फ्रॉम रेडियन टू डिग्री इफ यू वांट टू गो यू मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। एम आई क्लियर? चलो ये तो हो गया। नंबर 5 क्या बोल रहा है? 5 का पार्ट 1 है 35 डिग्री, पार्ट 2 है 520 डिग्री, पार्ट 3 है 40 डिग्री 20 मिनट्स, पार्ट 4 है -37 डिग्री 30 मिनट। क्या बोला है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन रेडियन मेजर, रेडियन में बोला है। चलो ठीक है, ये तो हमें पता है, अभी भी किया हम लोगों ने। 35 इंटू पाई बाई 180 हो गया, यही है रेडियन में। अब इसको सॉल्व कर लो। 5 7 टाइम्स, 5 3 टाइम्स 15, 5 6 टाइम्स, मतलब 7 पाई बाई 36 रेडियन, ये हो गया। ठीक है, चलो इसी तरह इसको कर लेना। ये वाला देखो आप, ये तो आराम से पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना। ये वाला कैसे करेंगे? ये जो एंगल है आपका, इसको पूरा को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब आप मल्टीप्लाई करोगे पाई बाई 180 से। अब इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बड़ा इजी है, देखो 40 और 20 मिनट, 20 मिनट को अगर डिग्री में जाएंगे हम तो 20 बाई 60 होगा ना। मिनट को आप डिग्री में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो 60 से डिवाइड करना, बिकॉज 1 डिग्री इज 60 मिनट। अब ये हो गया आपका 1, अगर एलसीएम ले लोगे तो 121 बाई 3 डिग्री। ठीक है, अब इसको अगर हमको कन्वर्ट करना है रेडियन में तो क्या करेंगे? 121 बाई 3 इंटू पाई बाई 180। सही है? ये कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, चलो ठीक है। नहीं तो 121 पाई बाई 540, ठीक है, या 121 पाई बाई 540। वैसे इसको कर लेना, 30 मिनट है फिर तो हाफ डिग्री होता है, मतलब 37.5 डिग्री, आराम से हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, ये था नंबर 5। नंबर 6 देख लेते हैं। फाइंड द डिग्री मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। रेडियन में दिया हुआ है, मतलब 6 रेडियन है, फिर से 3/4 रेडियन है। कोई यूनिट नहीं हो तो रेडियन ही होता है, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, -3 रेडियन है, इसे हमें डिग्री में करना है। बड़ा इजी है भाई, अगर आपको इसको अगर डिग्री में करना है तो 180 बाई पाई, ऐसा नो, देखना ध्यान से देखना। तो ये हो गया 6 इंटू 180 बाई 22/7। बोला है पाई का वैल्यू क्या लेना है? दे हैवंट सेड, तो विल टेक पाई एज 22/7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इतना डिग्री हो गया मेरा आंसर। ठीक है, वैसे पूरा सॉल्व करते हैं, मिनट और सेकंड तक जाएंगे। कैसे जाएंगे देखना ध्यान से। 2 11 टाइम्स 2 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7 3 से 21, 180 इंटू 21, दैट्स 180, दैट्स 360, दैट्स 0873, दैट्स 3780 बाई 11 डिग्री। अब इसको अगर आपको मिनट और सेकंड में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहला काम देखिए ध्यान से, इसको डिवाइड कीजिए। 3780 बाई 11, 11 3 33 बचा 4, 8 11 4 44 बचा 4, 0 3 33 बचा 7, रिमाइंडर आ गया। रुक जाइए, ये आपका डिग्री हो गया। ठीक है, तो 343 7/11, मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं? 343 डिग्री। 7/11 डिग्री को मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेकंड मिल जाएगा, मिनट मिल जाएगा। मतलब क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, प्लस 7/11 जो डिग्री था उसे मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो मिनट हो जाएगा। समझ?
ठीक है। चलिए तो ये हो गया 720 बाई सॉरी 7 6 420 बाई 11, यही है ना। देखो ध्यान से देखना, ये मेरा मिनट में कन्वर्ट हो गया। एक्चुअली मेरा था क्या 343 7 बाई 11 डिग्री, तो इसको मैं मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूं, जो फ्रैक्शन पार्ट है। कैसे करूंगा, 60 से मल्टीप्लाई करके, तो मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, डन। तो 6 7 42, तो 420 बाई 11, अब इसको फिर से डिवाइड करेंगे, तो 11 3 33 बचा 9 0, 11 8 88 बचा 2, ऐसे छोड़ देते हैं। यानी कि ये मेरा हो गया 343 डिग्री, और ये मिनट में कितना हो रहा है, 38 मिनट हो रहा है पूरा, और 2 बाई 11 मिनट। अब देख 38 मिनट और 2 बाई 11 मिनट था, उसको सेकंड में कैसे करेंगे, इंटू 60 करके, हो गया डिग्री डिग्री मिनट सेकंड, ये हो गया 120 बाई 11। लास्ट वाला ना हम लोग डेसिमल में राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। 11 1 टाइम्स 11, ठीक है, बचा 120 ना, ठीक है, बचा 11 1 टाइम्स 11, ठीक है, 0 दे दो 9, यानी कि 10.9 होता है 11, मतलब ये हो जाएगा मेरा 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड, ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखो छोटा सा सम था, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान में रखना आप लोग, कैसे हमने किया ये, ठीक है। ये था आपका 6 का पार्ट 1। 6 रेडियन को हमने डिग्री में चेंज किया है, मिनट में चेंज किया और सेकंड में चेंज किया, ये हो गया 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकंड, सही, ठीक है। चलो बाकी वो नंबर 2 और नंबर 3 भी सेम करना, सेम लॉजिक, 180 बाई 5, फिर ऐसा ही कुछ आएगा, वो ट्राई करो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये था नंबर 6 ना। नंबर 7 देख लेते हैं आप। नंबर 7 क्या है, A wheel makes 360 revolution in 1 minute. 360 revolution in 1 minute. 1 मिनट में 360 revolution कर रहा है। Through how many radians does it turn in 1 second? 1 second में कितना घूमेगा? अब देखो ध्यान से, 360 revolution in 1 minute मतलब 60 सेकेंड में आपके 360 revolution हो रहे हैं, मतलब 1 सेकेंड में 360 बाई 60 मतलब 6 रेवोल्यूशन हो गए। 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशन का, एक रेवोल्यूशन में जो एंगल होता है इन रेडियन वो होता है 2 पाई 360 डिग्री, समझ लो। तो 1 सेकेंड में क्योंकि 6 रेवोल्यूशन हुआ है, समझो बात को, एक रेवोल्यूशन में आपका कितना एंगल बनता है, 2 पाई रेडियन बनता है। तो 6 रेवोल्यूशन में जो 1 सेकेंड में हो रहा है 12 पाई रेडियन बनेगा, खत्म, यही है, क्लियर है, बड़ा इजी था। चलिए नंबर 8 यहां पे कर लेते हैं। नंबर 8 में क्या बोला है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स, एक पेंडुलम है वो स्विंग हो रहा है, ठीक है। फाइंड द एंगल इन रेडियन, ये एंगल निकालना है हमें इन रेडियन। When a pendulum swings, if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc, पहला पार्ट है 10 सेंटीमीटर और दूसरा पार्ट है 15 सेंटीमीटर। जो लेंथ ऑफ आर्क है, दो पार्ट है सम का। पहला पार्ट में बोला है कि लेंथ ऑफ आर्क 10 सेंटीमीटर है, तो पहला पार्ट करते हैं हम, दूसरा पार्ट तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या बोला था मैंने, r थीटा बोला था, तो थीटा क्या होगा, L बाई आर होगा। L कितना है 10, R कितना है 75, यानी कि हो गया 5 2 टाइम्स 5 15 टाइम्स, थीटा क्या होगा 2 बाई 15 रेडियन, पार्ट 2 भी कर लो, थीटा क्या होगा L बाई दिस यानी कि 1 बाई 5 रेडियन, खत्म, बड़ा इजी समझिएगा, ठीक है। ये था नंबर 8 हमारा। बस लॉजिक हमें याद रहना चाहिए। प्रीवियस अगर आपको नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, लेसन 1, ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा।
या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर 9 क्या बोला है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल in which a central angle 45 degree makes an arc of length of arc L से रिप्रेजेंट कर रहा है 187 सेंटीमीटर, ठीक है। यूज पाई एस 22/7, बड़ा इजी है, सेम लॉजिक। अच्छा पहले इसे आप यहाँ पे याद रखना, थीटा इन रेडियन होता है, थीटा इन रेडियन होता है, एंगल रेडियन में होगा, डिग्री में नहीं होगा। तो यहाँ पर भी सेम रिलेशन यूज करते हैं भैया, L इक्वल्स टू आर थीटा, आर क्या होगा L बाई थीटा, L क्या है 187, सही है। अच्छा इसको पहले चेंज कर लो, 45 डिग्री, मतलब डिग्री को आप रेडियन में कैसे करते हो, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके, है कि नहीं। तो ये 1 टाइम, ये 4 टाइम, मतलब ये पाई बाई 4 रेडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। याद रखना, वैसे भी हम पता कर चुके हैं कि 30 डिग्री को पाई बाई 6, 60 डिग्री को पाई बाई 3, 45 डिग्री को पाई बाई 4 रेडियन बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया पाई बाई 4, सही है, पाई बाई 4, तो 4 ऊपर चला गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 187 22/7 इंटू 4, 11 2 टाइम्स, 11 17 टाइम्स। पॉइंट में आंसर आ रहा है क्या, देखिए तो नंबर 9 238, ओ नहीं ये तो कट रहा है ना, तो 17 7 जा 49, 7 7 तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 18, 238 सेंटीमीटर, ये है आपका लेंथ ऑफ द रेडियस। रेडियस कितना बड़ा है, 238 सेंटीमीटर, सही है, बिल्कुल सही है, 238 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, नंबर 10 भी यहीं पर देख लेते हैं, इजी है, एक ही रिलेशन है, L इक्वल्स टू आर थीटा, उसी से हो जा रहा है होगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल ऑफ डायमीटर 20, डायमीटर 20 है तो रेडियस 10 होगा। लेंथ ऑफ आर्क बोला है निकालने, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर विद सबटेंस एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द सेंटर, मतलब थीटा क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री, अभी किया है 45 डिग्री को पाई बाई 4 रेडियन बोल सकते हैं। L इक्वल्स टू आर थीटा हो गया, यानी कि ये हो गया 5 पाई बाई 2 सेंटीमीटर, यही मेरा लेंथ होगा, सही है, बिल्कुल सही है। चलिए ये था नंबर 10, एनी डाउट। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है 11 to 20। चल नंबर 11 देखते हैं, इजी है, बस एक ही रिलेशन है, उसी से आपका काम चल जाएगा। नंबर 11 देखते हैं, एन इंजन इज ट्रैवलिंग अलोंग अ सर्कुलर रेलवे ट्रैक ऑफ रेडियस 1500 मीटर with a speed of 60 kilometer per hour. Find the angle in degree, एंगल इन डिग्री बोला है निकालने, ठीक है, वो देख लेंगे हम लोग। टर्न बाय द इंजन इन 10 सेकेंड, इन 10 सेकेंड, ठीक है, सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है, ये किलोमीटर पर आवर है, तो उसको मीटर पर सेकंड में करेंगे, मीटर पर सेकंड मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो स्पीड हो गया आपका, ये हो गया, टाइम क्या है 10 सेकेंड, सही है, 6 3 टाइम 6 10 टाइम्स, तो ये हो गया 500/3 मीटर, निकल गया मेरा डिस्टेंस ट्रैवल, वही तो मेरा लेंथ ऑफ द आर्क है। तो L क्या हो गया, L हो गया 500/3 मीटर। L इक्वल्स टू आर थीटा होता है, तो थीटा क्या होगा L/r, L क्या है 500/3, R क्या है 1500, तो ये हो गया 1/9 रेडियन, ये रेडियन में निकला हमारा, ठीक है। इसे हमें डिग्री में करना है, तो डिग्री में करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 180/π से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि हो गया 20/π डिग्री। लेट अस सी हाउ दे हैव गिवन द आंसर, या ऐसे ही दिया आंसर,
ज्यादा आप सिंप्लीफाई कर सकते हो उसको, बट दे हैव लेफ्ट द आंसर लाइक दिस ओनली, 20/π। क्लियर है, बड़ा इजी था, स्पीड था, टाइम था, तो उसे डिस्टेंस निकालेंगे और वो डिस्टेंस मेरा लेंथ ऑफ द आर्क होगा। और एक बार लेंथ ऑफ द आर्क मिल गया आपका तो सम बड़ा ही इजी हो जाता है। ठीक है, एल इक्वल टू आर थीटा में थीटा हमेशा रेडियन में होता है। चलिए नंबर 12 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इफ द आर्क ऑफ सेम लेंथ इन टू सर्कल सबटेंड एंगल of 65 degree and 110 degree at their respective centers, find the ratio of their radii. If the arc of same length, यानी दो सर्कल है L1 L2, ये दोनों सेम है। If the arcs of same length in two circles, subtend angle, यहाँ पे थीटा 1 है 65 डिग्री, थीटा 2 है 110 डिग्री at the respective center, find the ratio of the रेडियस। मान लीजिए इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2, तो R1 बाई R2 आपको निकालना है। L1 इक्वल टू L2 दिया हुआ है, तो L1 क्या होगा R1 इंटू थीटा, L2 क्या होगा R2 इंटू थीटा। सही है, L1 इक्वल टू L2 है तो R1 थीटा इज इक्वल टू R2 थीटा, मतलब R1 बाई R2, थीटा 1 ले लो, थीटा 2 ले लो, सॉरी थीटा 1 थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 2 बाई थीटा 1। ये सुनो, अब इसको चेंज कर लो। बोले कि सर इसको चेंज नहीं भी करेगा तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बिकॉज दोनों को चेंज करने का जो फैक्टर वो सेम है। 110 को अगर रेडियन में करोगे तो पाई बाई 180, इसको अगर करोगे तो 65 इंटू पाई बाई 180, ये रेडियन में हो गया। ठीक है, नहीं भी चेंज करेंगे तब भी आ जाएगा आपका आंसर। थीटा 2 कितना है 110 इंटू पाई बाई 180, ये है 65 इंटू, देखो ये पोर्शन तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, सेम पोर्शन है ना। 5 13 टाइम्स, 5 22 टाइम्स, मतलब रेशियो ऑफ द रेडियाई इज 22:13। यही मेरा आंसर होना चाहिए, या बिल्कुल सही है नंबर 12। ठीक है, चलो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाले समझेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।